दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन जो है रीट के एग्ज़ाम, टेट के एग्ज़ाम या सुपर टेट या फिर बीएड और या डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वे क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम या मनोविज्ञान से संबंधित। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से मुख्य क्वेश्चन हैं जो हमारे ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टेट, सुपर टेट, रीट या फिर बिहार टेट, जो भी टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है उसमें वो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है। सीखने का मुख्य नियम, हम दोस्तों हमको पता है कि सीखने का मुख्य नियम और गौण नियम दो प्रकार के थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। तो मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 नियम मुख्य नियम है, तत्परता, अभ्यास तथा प्रभाव। और इसके अलावा गौण नियम 5 है, बहुप्रक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो देखिए, बहुप्रक्रिया का नियम यह नहीं हो सकता है, यह जो है गौण नियम है। अब अपूर्ण क्रिया का नियम यह भी नहीं है, सादृश्य का नियम यह भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जो है मुख्य नियम हमारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कमेंट करके सही आंसर देते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित है। तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं कौन सा है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यहाँ सिद्धांत होगा, नियम के जगह पे यहाँ सिद्धांत होगा। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्वर्ण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का ही सिद्धांत होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यानी कि जितनी बार हम प्रयास करेंगे उतनी बार गलतियाँ होगी और उतनी बार उसको सुधार करेंगे। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियम को विस्तार देते हैं। गौण नियम कौन से हैं? दोस्तों, अभी मैंने बताया कि थॉर्नडाइक महोदय ने ही 3 मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, 3 मुख्य नियम दिया था और इसके अतिरिक्त 5 गौण नियम दिया था। तो सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, गौण नियम है। तो दोस्तों, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और प्रयत्न एवं भूल या का नियम, यह जो है गलत होगा। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। बहुप्रक्रिया का नियम ही होगा, यह भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो है, प्रयत्न एवं भूल का नियम और अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम, ये सब मुख्य नियम है। तो गौण नियम कौन सा है? बहुप्रक्रिया का नियम। दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, तो मैं बस कोशिश किया हूँ कि सारे क्वेश्चन में कवर करूँ। धीरे धीरे टाइपिंग ये जो सही हो जाएगी। तो आप इसे सारे वीडियो को देखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कक्षा का वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा के वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा में बच्चे क्या करते हैं? मुख्य नियम में, महत्वपूर्ण नियम में देखिए क्या करते हैं। महत्वपूर्ण में कक्षा में ये तो रटवाया भी जाता है, लिखवाया भी जाता है, और रटने का नियम भी तो होता है, लेकिन महत्वपूर्ण नियम जो है हस्तलेखन का, हस्तलेखन यानी कि लिखने का नियम जो है महत्वपूर्ण नियम है, मुख्य नियम है। रटने का तो इसको याद भी करने की क्रिया करती है, लेकिन यह जो है यह नहीं होगा, हस्तलेखन जो है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा लिखा हुआ जो भी नोट्स होता है वह हमको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। उसको हम थोड़ी देर के लिए केवल पढ़ लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाता है। तो हस्तलेखन हमारा सही ऑप्शन होगा, हस्तलेखन। अगला देखिए, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? आप देखिए, 4 ऑप्शन है इसके, आप गेस कीजिए, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। अधिगम,
अधिगम अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह जो है अधिगम अधिगम स्थानांतरण यह जो है तीनों गलत है। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, यानी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे आपको बताना है। इसको कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सही ऑप्शन होगा। ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत के या फिर रूस के। तो दोस्तों थार्नडाइक जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमेरिका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। वंचित वर्ग में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं या होते हैं, देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग बालक या इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति वंचित वर्ग में मतलब वे वर्ग होते हैं जो सारी सुविधाओं का लाभ या तो मिल नहीं पाता है या फिर अनजान रहते हैं, वह वंचित वर्ग के श्रेणी में आते हैं। तो यह जो है अनुसूचित जाति के ही बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग भी हैं, दिव्यांग बालक भी है और इनमें से सभी, मतलब कि चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, सभी जो है सही है। वंचित वर्ग में वो सभी लोग शामिल होते हैं जिनको सरकारी सुविधाएं या फिर जो भी सुविधाएं पूरी आती है वो इनको मिल नहीं पाती है किसी न किसी कारणवश। तो यह जो है इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का। सीखने को कक्षा का कौन सा वातावरण प्रभावित करता है, इसे आपको बताना है। गेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों हम जो है जब भी हम सीखते हैं तो वह प्रभावित करने वाला तो सब वातावरण होता है, जिसमें से जो भी दिया हुआ है सारा वातावरण सीखने को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ कक्षा का वातावरण, कक्षा का कौन प्रभावित करता है, तो यह जो है मनोवैज्ञानिक होगा। सीखने के लिए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, प्रशासनिक सब वातावरण प्रभावित करता है, लेकिन कक्षा के लिए पूछा है तो यह जो है मनोवैज्ञानिक वातावरण होगा। तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, मनोवैज्ञानिक। सेकंड नंबर ऑप्शन होगा सही। अगर केवल पूछेगा कि सीखने को प्रभावित करता है अगर आ जाता है और चारों ऑप्शन दिया रहता है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और प्रशासनिक, तो यह जो है चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ कक्षा का दे दिया है यानी क्लास का वातावरण, तो वह जो है मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रभावित करता है सीखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। कैसे सीख लेते हैं? तत्परता के द्वारा धीरे धीरे सीखते हैं, शीघ्र सीखते हैं, या फिर अधूरा सीखते हैं, या फिर पूर्ण सीखते हैं। तो दोस्तों हमको पता है कि हम कभी भी अगर एक्टिव रहेंगे, तत्पर रहेंगे तो जल्दी से काम को सीख लेंगे। अगर हम किसी कार्य को बोझिल समझेंगे और उसको बोझ समझ कर करेंगे तो उसको सीख नहीं पाएंगे, कुछ देर में भूल जाएंगे। तो यह जो है ऑप्शन होगा हमारा शीघ्रता से हम किसी भी कार्य को सीख लेते हैं तत्पर रहने पर। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, शीघ्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। जब किसी वस्तु को देख करके या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, आप सोचिए, सोच के बताइए क्या हो सकता है। प्रत्यक्षात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, साहचर्यात्मक सीखना या करके सीखना। 4 ऑप्शन है, तो बताइए क्या हो सकता है। दोस्तों ज्ञानात्मक सीखना, साहचर्यात्मक सीखना यह जो है नहीं कहता, यह प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाएगा। यानी पहला ऑप्शन जो है सही होगा और तीनों गलत होगा। किसी वस्तु को देख कर या स्पर्श करके, तो प्रत्यक्ष रूप से वह वस्तु उपलब्ध है, वह जो है प्रत्यक्षात्मक कहलाएगा। प्रत्यक्षात्मक सीखना यानी कि डायरेक्ट रूप से हम इसको सीख रहे हैं, डायरेक्ट वे में, तो पहला ऑप्शन सही होगा।
अगला देखिए, थार्डाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। सीखने का मुख्य नियम नहीं है तो देखिए, यानी कि गौड़ नियम है वो। जो मुख्य नियम नहीं है वो कौन सा है? गौड़ नियम है। अभी मैंने ऊपर बताया कि थार्डाइक ने 3 मुख्य नियम दिया था और 5 गौड़ नियम दिया था। तो देखिए, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास, तत्परता और परिणाम का नियम, यह जो है मुख्य नियम है। सादृश्यीकरण का नियम जो है यह गौड़ नियम है, यानी कि ये तीनों गलत होगा, हमारा सही क्या होगा? सादृश्यीकरण का नियम। तो चौथा ऑप्शन सही है। अभी मैंने ऊपर बताया था थार्डाइक महोदय ने 3 मुख्य नियम दिया था और 5 गौड़ नियम था, तो गौड़ नियम सादृश्यीकरण का नियम होगा। अगला देखिए, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व है। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं, तो यह जो है अंतर्दृष्टि यानी हम किसी चीज़ को सोचते हैं या फिर विचारते हैं और उसको करते हैं, तो यह जो है कौन कौन से तत्व प्रभाव डालते हैं? तो बुद्धि होगा, अनुभव होगा, प्रयत्न और त्रुटि होगा, यानी कि इसमें से सभी होगा। ये सारे प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। सारी चीज़ें ये होती हैं तभी अंतर्दृष्टि पर जो है प्रभाव पड़ता है और हम किसी भी चीज़ को सोच विचार करके उसको करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इनमें से सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इसी प्रकार के और भी वीडियो मेरे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। यह वीडियो था हमारे बीएड बीटीसी और जो है हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो भी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए, स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए। और तो इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।